भोपाल में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम विषयों पर लिए गए लोकतंत्र को सशक्त करने वाले सुधार, निवेश और रोजगार को गति देने वाली पहले और निर्णय, पर्यटन और संस्कृति को नई पहचान देने वाले कदम और सुरक्षा व सुशासन को मजबूत करने वाली तैयारियां। लेकिन इन सब के केंद्र में रहा एक ऐतिहासिक फैसला। अब नगरीय निकायों में अध्यक्ष चुनाव जनता सीधे करेगी। ये जनता को सीधा अधिकार, सीधी भागीदारी और स्थानीय शासन में सीधी जवाबदेही देने का बड़ा कदम है। लेकिन सवाल यह है कि क्या डायरेक्ट चुनाव से स्थानीय निकाय और मजबूत होंगे? क्या जनता की ये सीधी शक्ति शहरों के विकास को नई दिशा देगी? इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। उसके पहले पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लोकतंत्र को और मजबूत करने की दिशा में आज एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक ने यह निर्णय लिया। दावा है कि इससे जन भागीदारी, जवाबदेही और जन अधिकार तीनों को नई ताकत मिलने वाली है। अब नगरीय निकायों में अध्यक्ष को जनता सीधे चुनेगी। जी हाँ, अब नगर निगम हो, नगर पालिका हो या नगर पंचायत, हर जगह का अध्यक्ष अब सीधे जनमत का चेहरा होगा। दावा है कि यह बदलाव सिर्फ एक राजनीतिक सुधार नहीं, यह लोगों को सत्ता के केंद्र में वापस लाने का संकल्प है। समीक्षा रखने वाले 1 से 5 दिसंबर के दौरान विधानसभा चलेगी जब, तो उसमें कुछ बिंदु हैं जिसमें 2 वर्ष की उपलब्धियां, विगत 2 वर्षों में नवाचार, आगामी 2 वर्ष में आगे विभाग क्या करने वाला है और विभाग में क्या क्या चुनौतियां हैं उसको लेकर। तो फिर 8 और 9 को खजुराहो में भी हम बैठेंगे और अगली कैबिनेट खजुराहो में ही होगी। अभी आपको मालूम होगा कि हालांकि साधारणतया इस प्रकार के जो विधानसभा में बिल आने वाले हम उसकी पहले घोषणा नहीं करते हैं, पर ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो आज कैबिनेट ने लोकल बॉडीज के सभी लोकल बॉडीज की जो इकाइयाँ हैं हमारी, चाहे पहले तो अभी तक तो नगरीय क्षेत्र के मेयर्स के डायरेक्ट चुनाव थे, बाकी नगर पालिका और नगर परिषद के इनडायरेक्ट चुनाव थे। अब सभी डायरेक्ट चुनाव हो ऐसा अध्यादेश हम लाए, उसको हमने अनुमोदन किया है। उसके जल्दी ही बिल विधानसभा में लाने वाले हैं। डायरेक्ट चुनाव का फैसला अकेला नहीं था। मोहन कैबिनेट ने कुल 12 बड़े फैसले लिए। ऐसे फैसले जो मध्य प्रदेश की आर्थिक उड़ान, आध्यात्मिक पहचान और प्रशासनिक तेजी तीनों को नई गति देने वाले हैं। लेबर कानून से लेकर पर्यटन, निवेश से लेकर सांस्कृतिक धरोहर, हर सेक्टर को छूने वाले व्यापक तैयारियां हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मंत्री परिषद की बैठक से पहले अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्रम कानून के संबंध में लिए गए फैसले के लिए मंत्री परिषद की ओर से उनका आभार व्यक्त किया। खजुराहो में 8 और 9 दिसंबर को विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही 9 दिसंबर को मंत्री परिषद की बैठक खजुराहो में होगी। यह गतिविधि केन बेतवा लिंक परियोजना और बुंदेलखंड के विकास को समर्पित होगी। कैबिनेट ने निर्णय लिया कि 1 दिसंबर को गीता जयंती पूरे प्रदेश में भव्य रूप से मनाई जाएगी। हम सारे प्रदेश में गीता जयंती मनाएंगे और हमारा ये मानना है कि जो भगवत गीता है वो किसी धर्म की नहीं है, वो मानव धर्म की है। तो आपने देखा होगा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जब भी कहीं विदेश यात्रा पे जाते हैं तो एक गीता जरूर लोगों को देते हैं। तो गीता जी का अपना एक महत्व है और ये कि मानव धर्म है ऐसा मानते हैं हम इसको। और मैं व्यक्तिगत रूप से गीता को मास्टर की कहता हूँ। किसी भी प्रश्न का उत्तर, किसी भी दुविधा का सवाल
उत्तर यदि कहीं किसी ग्रंथ के अंदर है तो सिर्फ गीता के अंदर। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने 1 दिसंबर को सारे प्रदेश में गीता जयंती मनाने की निवेदन किया है। ये फैसले मध्य प्रदेश के लिए एक मॉडल फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, जहां विकास भी है, परंपरा भी, सुधार भी है और जन भागीदारी भी। कैबिनेट के इन बड़े फैसलों पर जहां सरकार विकास और भागीदारी बढ़ाने का दावा कर रही है, वहीं विपक्ष कई सवाल खड़े कर रहा है। गीता जयंती मनाने का एक प्रस्ताव पारित हुआ है और देखिए विडंबना कि जहां गीता एक और हमें कर्म का सिद्धांत समझाती है और ये सरकार पूरी तरह कर्महीन है। आपको ऐसी सरकार कहीं देखने को नहीं मिलेगी जो गीता कर रही है और गीता की एक भी शिक्षा का पालन नहीं करती। सबसे बड़ा मुद्दा जो है किसानों से जुड़ा हुआ है। हमें बहुत अफसोस है कि किसानों को लेकर इस बैठक में कोई भी चिंतन नहीं हुआ। इन्होंने सहकारिता में डायरेक्टर्स की निर्वाचन की बात की, लेकिन बिना डायरेक्टर्स की अनुमति के इन्होंने सांची जो इतना बड़ा सहकारिता का हमारा बोर्ड था उसको गुजरातियों को बेच दिया। एक बात तो तय है, इन पहलों ने विकास, प्रशासनिक सुधार और जन भागीदारी की नई बहस शुरू कर दी है। फिलहाल दिशा सकारात्मक है, नियत विकास केंद्रित दिखती है और आगे का सफर जनता और व्यवस्था दोनों के सामूहिक प्रयास से ही तय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज़, भोपाल।